तो चलिए शुरू करते हैं। ये वी बेल्ट बुल्ली, ये इस सर्कुलर शेप जो है वो रिवोल्व टूल की मदद से बनेंगे। तो ये रिवोल्व कट ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करके हम ये पिल्ली वगैरह शेप बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको जो है क्रॉस सेक्शन डेवलप करना होता है, जो आधा क्रॉस सेक्शन है जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करके बनाया जा सकता है। अगर हम सिंपलीफाई देखें, जैसे कि आपको रोटेट टूल आता था तो उसमें आपने देखा होगा कि ये कैसे रिवोल्व की जाती है प्रोफाइल। तो यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे कि इस प्रोफाइल को डेवलप करेंगे। प्रोफाइल को थोड़ा समझे तो ये होल जो है राइट, ये यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं तो इसको भी अवॉइड करेंगे, कुछ जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। फिर यहाँ पे ये जो लाइंस क्रिएट हो रही है तो ये कीवे और शाफ्ट का जो होल है उसकी वजह से जनरेट हो रही है, तो उसको भी अवॉइड करेंगे। तो ये पूरा सिर्फ आउटर बाउंड्री बनाएंगे। तो इसकी यहाँ पे 78 की विड्थ है। तो चलिए इसका आउटर प्रोफाइल बनाते हैं। आउटर प्रोफाइल के अंदर ये वाली जो लाइन है राइट, वो इसी लाइन को रिवॉल्व करके आ रही है। तो हम सिर्फ इतना ही शेप बनाएंगे जो क्रॉस सेक्शन में टच हो रहा है, और ये इसका पोर्शन पूरा भी बना लेंगे इधर तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सॉलिडवर्क्स में यहाँ पे मैं राइट प्लेन ले लेता हूँ, स्केच करता हूँ। राइट प्लेन पे इसका सेक्शन डेवलप करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इसकी सेंटर रिवॉल्विंग एक्सिस बना लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसकी जो विड्थ है शाफ्ट माउंटिंग की, यहाँ इसकी विड्थ यहाँ पे कुछ दी गई नहीं है, कंसिडर नहीं की गई है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो इसकी टॉप हाइट है 78, ठीक है, उससे थोड़ा कम 2 mm कंसिडर करते हुए, तो ये 74 की इसकी विड्थ मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता। ठीक है, इस ड्राइंग के अंदर ये डायमेंशन मिसिंग है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो फिलहाल हम इसको टोटल लेंथ 74 मान लेते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं एक ऐसी रैंडम प्रोफाइल बनाने की। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, हाफ प्रोफाइल बना के मिरर भी कर सकते हैं। तो मिरर करने के लिए यहाँ पे मैं सिमेट्रिक लाइन बना लेता हूँ, और फिर शुरू करते हैं यहाँ से सेंटर से इस तरफ, फिर ऊपर की ओर थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे और थोड़ा ऐसे। 1-2 लाइन बन जाए फिर हमें रुक जाना है। हमें फिर यहीं पे जो है डायमेंशन वगैरह देना है, जिससे कि मॉडल पूरा स्टेबल और स्केल अच्छे से हो जाए। तो ये मैं 74 कंसिडर कर रहा हूँ, तो 74 डिवाइड बाई 2, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाता है 37 का। फिर यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 50 का डायमीटर है, उससे ये ऊपर की जा रही है, तो ये हाइट बन जाती है हमारी 25 की। तो ये हाइट हम दे देंगे यहाँ से 25। फिर ये वाली जो विड्थ है वो हमारी है 21 की। तो यहाँ से हम ये लाइन और ये लाइन, तो 21 है, तो यहाँ पे 10.5। ठीक है, तो 21 का हाफ डिस्टेंस हमने लिया है। फिर यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ से बाहर की ओर फिर ऊपर की ओर। टोटल हाइट हमारे पास है 250, तो इसकी ऑल ओवर हाइट अभी बन जाएगी 125 सेंटर से। तो सबसे पहले एक लाइन यहाँ से बना लेते हैं ऐसे। लाइन का जो मेन डिस्टेंस है वो सेंटर लाइन से 78 डिवाइड बाई 2, 29, और इस पॉइंट की जो हाइट है वो है 125। ठीक है, और ये लाइन की जो हाइट है वो आएगी 25। ओके, यहाँ पे ये फिलेट हमें दी नहीं है, तो हम ये 2 फिलेट जो है अपने हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 mm की फिलेट लगा देता हूँ। फिलेट 2 थोड़ी कम लग रही है, हम यहाँ पे 5 की कर देते हैं। हाँ, ये बेटर है।
ठीक है, अभी यहाँ पे आगे बनाते हैं। होप अभी तक आपको क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो ये तो इतना पोर्शन वापस देख ले, फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे हम टीथ बनाने वाले हैं, तो टीथ की प्रोफाइल पे थोड़ा जूम करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा ये लाइन है, तो ये जो टीथ है राइट सभी पे, ये इसका डिस्टेंस हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो ये जो है क्रॉस सेक्शन में, तो ये आउटर में जो है इस ये लाइन 7 की है, अंदर की जो दोनों है वो 5 की है, ये फिर वापस 7 की आ जाएगी, और सब जो बीच वाली है सब 5 की, तो ये सिर्फ 2 ही 7 की आएगी उधर। और ये 40 डिग्री है, तो सब 40 डिग्री ही होने वाला है। यहाँ पे 40 डिग्री टिपिकल लिखा हुआ है, तो ये 40 40 40, और ये दोनों ही हमें सिमेट्रिक लग रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक ही है, तो इसको हम सिमेट्रिक कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी बना लेते हैं ये। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ये यहाँ से ये 7 की लाइन, फिर अंदर इसकी डेप्थ अभी निकालनी पड़ेगी, फिर इतना, फिर ये, और फिर ये यहाँ तक। बस ये वाला जो पोर्शन है मिरर होगा, फिर लास्ट में हम ये इसको दोनों लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इसकी जो ये डेप्थ है राइट, ये इंटरनल, तो ये हमें ये डॉटेड लाइन से मिल जाएगी। तो इसका जो डिस्टेंस है वो है 214 का, तो ये हो जाता है हमारा 107। तो 107 का यहाँ से ये सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस 107। ठीक है, अभी ये लाइन नीचे आ गई, इनको कर देते दोनों को लीनियर। फिर यहाँ से हम कर देते एक छोटी सी सेंटर लाइन लेते, ये वाली लाइन के सेंटर से इस तरफ वर्टिकल होनी चाहिए, ये वर्टिकल लाइन होगी। तो फिर ये तीनों को सिलेक्ट करेंगे हम सेंटर लाइन को, और यहाँ से उसको कर देंगे सिमेट्रिक, और फिर यहाँ से एंगल दे देंगे 40। अगर ये आपने सिमेट्रिक नहीं किया है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये डिस्टेंस भी दे देते हैं, ये है 7 का, फिर ये है हमारा 5 का, और इन दोनों को कर देते हैं इक्वल, और ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल, सबके एंगल सेम है। तो ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ तक का हमारा ड्राइंग जो है फुल्ली डिफाइंड है। तो इससे आगे बढ़ेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सारा ड्राइंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ ये लाइन, सारी चीजें सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल को प्रेस करना जरूरी है। चलो ध्यान से हमने सारी चीज़ों को ड्राइंग को सिलेक्ट कर लिया है। आप ध्यान रखिएगा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें सिलेक्ट ना हो जाए। फिर यहाँ से मिरर, और मिरर अबाउट पर क्लिक करके ये सेंटर लाइन। ओके, ये थोड़ा ओपन है तो इसको ये हम डिज़ाइन ऐसे किया था, ये जो कॉमन लाइन आने वाली है इसको हम लास्ट में ही बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्रॉस सेक्शन बन चुका है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार वापस देख लो, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन आपको कैसे बनाना है वो समझ में आ जाए, फिर आप लोग आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ड्राइंग बन चुका है। ये डायमेंशन आप एक बार देख लो, ठीक है, कैसे कैसे ये डायमेंशन दिए गए हैं सब, और उसके बाद आगे बढ़ो। फिलहाल हम इस पर रिवॉल्व कमांड का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे ड्राइंग को, मान लो कि ड्राइंग सेलेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ से कर लेते हैं, फिर रिवॉल्व। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सिस के अराउंड ये रिवॉल्व होगा, इसको कर देते हैं ओके। लाइन में 360 डिग्री हमें पूरा ही चाहिए, तो 360 डिग्री यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है, तो वही हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा जो है पुल्ली तैयार है।
अभी इसके अंदर जो डिटेल्स ऐड करनी है वो कर देते हैं। जैसे कि इस वाली पेज पे जो होल है, इस पे 4 होल है 36 के पीसीडी पे, सॉरी 136 के पीसीडी पे 36 के होल है। तो 136 का पीसीडी बना लेते हैं पहले। इसको कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में और डायमेंशन में 136। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही है, तो ये हो जाते हैं 36 के। फिर ये चारों होल यहाँ से पैटर्न करेंगे और यहाँ से एग्जिट। पिक्चर में से एक्सट्रूड कट करेंगे और यहाँ से कर देंगे थ्रू ऑल। ओके, ठीक है। तो ये बन चुका है हमारा पुलिस। और इसमें ये जो कीवे और शाफ्ट का ऑल है वो निकाल लेते हैं। इसका डायमीटर है 50 का और कीवे है 6/3 का। तो 50 का एक सर्कल बनाएंगे। तो 50 का नहीं होगा ये, है ना, होल जो है। ओके, ये आउटर की साइज है, इनर की साइज हमें इसकी दी नहीं है, तो हम इसकी साइज जो है ले लेते हैं 30 की। ठीक है, और यहाँ पे 6/3। तो यहाँ पे टॉप पे यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक 3 mm, यहाँ से यहाँ तक 3 mm देना है और यहाँ पे हमें देना है 6। ठीक है, बाकी का यहाँ से हम ट्रिम कर लेंगे सारी चीजें, और ये भी और ये भी। हाँ, ट्रिम करते वक्त अगर कुछ कंस्टेंट का प्रॉब्लम है तो ट्रिम कंप्लीट कर लो, फिर कुछ आए तो सॉल्व कर सकते हो। शेप बन चुका है हमारा। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने रहने दी है, अगर ये पॉइंट भी आप उड़ा देते तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो आपको ज्यादा ट्रिम नहीं करना है, इतना तो रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ से कर देते हैं एग्जिट। फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ही है तो यहाँ से एक्सट्रूड कट और थ्रू ऑल। ओके, तो ये हमारा पुल्ली यहाँ पे तैयार है। आप देख सकते हो, इसको क्रॉस सेक्शन में भी देख लेते हैं। यहाँ पे राइट प्लेन में अच्छे से क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ से ओके, राइट प्लेन को नॉर्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो आपकी पुल्ली तैयार है कीवे के साथ, सारी डिटेल के साथ। तो ये जो है इसका ड्राइंग आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हो दोनों को कंपेयर करके, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये कीवे की लाइन। ठीक है, ये सब चीजें। हाँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।